स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में 2024-25 का जो सेशन है और 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और इस ईयर आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो जो पढ़ना है बस वही सब चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक नहीं दिया हुआ है। जो पढ़ना है वो सबका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, हर एक यूनिट है और कौन सा यूनिट में कौन सा चैप्टर है और कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है ये बताया गया यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देख लो कि नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा उससे 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का है। और ज्योमेट्री जो है जिसमें सर्किल और ट्रायंगल, ज्योमेट्री में बस 2 ही चैप्टर पढ़ना है, सर्किल और ट्रायंगल, उससे 15 मार्क्स का है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का है। यानी टोटल 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या है नंबर सिस्टम। सबसे पहले देख लो यूनिट नंबर सिस्टम जो है, इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वो जो 6 मार्क्स आएगा वो हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें 6 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो रियल नंबर में कौन सा चैप्टर है। रियल नंबर में बस नंबर सिस्टम में क्या है, एक ही चैप्टर है, बस रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में क्या पढ़ना है, तो एक टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर 1। क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल। यहाँ पे जो अर्लियर में जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, उसी को फिर से रिव्यू करना है, मतलब फिर से देखना है और उसका एग्जाम्पल। फिर कह रहा है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी √2, √3, √5। मतलब क्या है कि √2, √3 और √5 जो इरेशनल नंबर है उसे कह रहा है प्रूफ करना है। बस चैप्टर 1 जो है रियल नंबर में इतना ही पढ़ना है और 6 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है उससे 20 मार्क्स का आता है। अब ये एक ही चैप्टर नहीं है, एलजेब्रा में 4 चैप्टर पढ़ना है। वो जो एलजेब्रा है वो यूनिट का नाम है। देखो सबसे एलजेब्रा में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स है। दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो फोर्थ है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस पेज को देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स में सिर्फ आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बस इतना ही पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2025 का एग्जाम अगर आपको देना है तो पॉलिनोमियल्स में बस 2 पॉइंट्स पढ़ना है, एक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस इतना ही है। अब देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड है एलजेब्रा का जो दूसरा चैप्टर है वो लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या पढ़ना है, तो लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड्स। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। जो उसका सॉल्यूशन निकलेगा लीनियर इक्वेशन का, उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। और क्या है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, मतलब आपको चेक करने देगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये मिलेगा। उसके बाद क्या है, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एल्जेब्रिकली। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि एल्जेब्रिकली मेथड, यानी एल्जेब्रिकली मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, और कह रहा है सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, मतलब क्या, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें साधारण सा कुछ प्रॉब्लम्स दे देगा वो पढ़ना है। यानी क्या कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हटा दिया है, बस आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ऊपर कह रहा है ग्राफिकल मेथड भी पढ़ना है। यानी क्या कि लीनियर इक्वेशन जो था उसमें इतना पढ़ना है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। उसके बाद क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, ठीक है,
कौन कौन मेथड पढ़ना है, तो एक फैक्टराइजेशन पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। देख लो इसमें भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट है। अगर पुराना एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा, और नया बुक अगर लिए होंगे तो सिर्फ आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, बस इतना ही। और क्या दिया हुआ है, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनांट एंड नेचर ऑफ रूट, मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनांट और नेचर ऑफ रूट्स का रिलेशनशिप पढ़ना है, तो बस इसमें इतना ही है। उसके बाद क्या है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब क्या कि आपको कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दे देगा जो कि हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, वो वैसा क्वेश्चन जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, अलजेब्रा का 3 चैप्टर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देख लो अलजेब्रा का जो है चौथा चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अलजेब्रा में 4 चैप्टर पढ़ना है, एक तो पॉलिनोमियल हो गया, दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया, तीसरा क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टोटल मिला के 20 मार्क्स का होता है। अब देख लो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, तो डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ इन द प्रॉब्लम। डेरिवेशन ऑफ n टर्म का मतलब हो गया कि n टर्म का फॉर्मूला हमें पढ़ना है, और क्या, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, मतलब इसमें 2 फॉर्मूला पढ़ना है, n टर्म और सम ऑफ n टर्म, और उससे रिलेटेड कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे जिसे वर्ड प्रॉब्लम में वो क्वेश्चन दिया होगा। तो यहाँ पे देख लो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही बस पढ़ना है, यानी क्या कि अभी जो अलजेब्रा में 4 चैप्टर था 20 मार्क्स का वो खत्म हो गया। अब है आपका जो यूनिट 3 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस एक ही चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी देख लो इसमें पढ़ना क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, डिस्टेंस फार्मूला है और सेक्शन फार्मूला। बस इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये 2 मेन चीज पढ़ना है। और जो इसमें डिलीटेड पोर्शन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इसमें था पुराना बुक में, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया हुआ था, लेकिन वो हटाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला दिया है और एक सेक्शन फार्मूला दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्री वाले सेक्शन में। तो ज्योमेट्री यूनिट में देख लिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है और दूसरा है सर्किल, यही ना, ट्रायंगल और सर्किल दिया हुआ है, ट्रायंगल और सर्किल दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल और सर्किल दिया हुआ है, देख लो। तो सबसे पहले ट्रायंगल में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रायंगल में दिया हुआ है कि डिफिनीशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये पढ़ना है। और जो पहला देखो प्रूफ जो लिखा हुआ है, इसमें जो ये लिखा हुआ है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तुम्हारा जो है ये थेल्स थ्योरम है, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये है थेल्स थ्योरम। और ये जो दूसरा दिया हुआ है जिसमें मोटिवेट लिखा हुआ है इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द, ये तुम्हारा कन्वर्स ऑफ थेल्स है। यानी ये जो 2 थ्योरम है, एक थेल्स थ्योरम पढ़ना है, एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है। इसी को हम लोग बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी तुम्हारा थ्योरम ही है। कह रहा है 2 ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी थ्योरम है, इसको हम लोग ए सिमिलर क्राइटेरिया बोलते हैं। यानी अभी 3 थ्योरम हम पढ़ लिए, ये तीनों थ्योरम ही है। चौथा देखेंगे क्या है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस सिमिलर क्राइटेरिया। ये चौथा भी आपका थ्योरम ही है। अब पांचवा में क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दिया हुआ है एस सिमिलर क्राइटेरिया। मतलब हमें यहाँ पे 5 का 5 ये थ्योरम है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, थ्योरम, पांचों थ्योरम दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, थेल्स थ्योरम और थेल्स का कन्वर्स है। बाकी ए सिमिलर क्राइटेरिया है, एस सिमिलर क्राइटेरिया, और इधर क्या था, एस सिमिलर क्राइटेरिया। मतलब ट्रायंगल में 5 थ्योरम पढ़ना है।
पुराना बुक में तो 9 थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम था, लेकिन वो सब डिलीट कर चुका है। अभी सिर्फ 5 थ्योरम ही पढ़ना है। अब हम आते हैं सर्किल। ये ज्योमेट्री का जो है दूसरा चैप्टर है सर्किल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है टेंजेंट टू ए सर्किल एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। आपको टेंजेंट पढ़ना है, मतलब जो स्पर्श रेखा है वो। और क्या दिया हुआ है प्रूफ में, देखो ये थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एनसीईआरटी का पहला थ्योरम है, ठीक है। और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी दोनों थ्योरम इसमें पढ़ना है, कोई डिलीट नहीं है। सर्किल में 2 थ्योरम है एनसीईआरटी में, और दोनों पढ़ना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका ये ज्योमेट्री का सिलेबस, ट्रायंगल और सर्किल कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट है क्या। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। देख लो ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में, देख लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, उसके बाद दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है आपका, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ देयर एक्सटेंट वेल डिफाइंड 0 एंड 90, और फिर कह रहा है 30, 45, 60 का रिलेशनशिप। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ते हैं। और देखो 0, 30, 45, 60, 90 का जो वैल्यू होता है वो भी हमें पढ़ना है, जो याद करने वाला होता है। और देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या है, तो कह रहा है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जो फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये लिखा हुआ है। ये सिंपल आइडेंटिटी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी आइडेंटिटी से। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ये चैप्टर चलेगा तभी पता चलेगा कि ये है क्या। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस में, जो कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है और क्या डिलीट है। तो डिलीट जो है हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, आइडेंटिटी और इसमें जो है, इसमें एक पॉइंट डिलीट है जो कि कंप्लीमेंट्री एंगल वाला था। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल डिलीट है, बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज पढ़ना है। अब हम आते हैं क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ सर्किल। फिर कह रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर, ये सब पढ़ना है। और क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60, 90, 120। मतलब क्या है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को देगा तो उसमें जो सेंटर एंगल होगा वो क्या है, 60, 90, 120 होगा। तो ये जब चैप्टर होगा तभी समझ में आएगा कि ये क्या है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, उसमें आपको पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड्स है, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर्स और कोन्स दिया हुआ है। यानी ये सभी शेप का क्या करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सभी जो है आपका मेंसुरेशंस यूनिट से था, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप डाटा का तीनों का फॉर्मूला होता है। और प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है और सिंपल प्रॉब्लम्स पढ़ना है, ठीक है। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। तो ये हो गया आपका क्लास 10th का ये सिलेबस जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। और जो डिलीटेड पॉइंट था उसे नहीं दिया हुआ है, जो चीज़ पढ़ना है वही दिया हुआ है। और एनसीईआरटी का जो न्यू एडिशन का बुक है उसमें यही सब होगा, पुराने बुक से नहीं पढ़ना है। इस बार 2025 में यहीं से आएगा, ओके।